आशा बाथरूम में बैठकर कपड़े धोती जा रही थी और उसकी आंखों से आंसू भी बहते जा रहे थे। आज सुबह ही उसकी ननद दिव्या अपने दोनों बच्चों को लेकर मायके आई थी और दोनों बच्चों को वहीं छोड़कर वो ऑफिस चली गई थी। उसका ऑफिस यहाँ से पास ही था और वो अपने पति के साथ ही ऑफिस जाती थी। वैसे तो रोज़ पीछे से उसके ससुर उसके बच्चों को संभालते थे, लेकिन जब भी उसके ससुर कहीं जाते थे तो फिर बच्चों को संभालने की जिम्मेदारी आशा पर ही आ जाती थी। अब मायका और ससुराल एक ही शहर में रहने से दिव्या को एक फ़ायदा ये भी हो रहा था कि उसे अपने बच्चे संभालने की चिंता नहीं रहती थी। मगर आज तो दिव्या ने हद ही कर दी थी। एक सप्ताह से उसने अपने और अपने बच्चों के कपड़े इकट्ठे करके रखे थे और आज वो एक थैला भर के गंदे कपड़े ले आई थी और अपनी माँ को देते हुए बोली, माँ, भाभी को कहना कि मेरे कपड़े भी धो दे। बहुत सारे कपड़े गंदे हो गए हैं और मुझे कपड़े धोने के लिए समय नहीं मिल पा रहा। अपनी ननद की बात सुनकर आशा हैरान रह गई थी। उसका मन कर रहा था कि वो इनकार कर दे, लेकिन फिर उसके साथ उसे बहुत कुछ सुना भी दिया जाता था। वैसे भी इतना सब करने के बावजूद उसकी सास उसे हमेशा यही कहती थी कि तुम अपनी ननद से जलती हो। आशा बेमन से ही सही काम तो कर ही रही थी। जब आशा कपड़े धोकर बाथरूम से बाहर निकली कि तभी उसकी सास कहने लगी, अरे वो देखो, उन्होंने पानी गिरा दिया है, सारा फर्श गीला हो गया है, जल्दी से पोछा मार दो वरना बच्चे फिसलकर गिर जाएंगे। कपड़े धोते धोते ही पूजा की कमर अकड़ गई थी। आशा झुंझलाई, लेकिन फिर भी उसने पोछा उठाया और जल्दी से जाकर फर्श पर पोछा मारने लगी। उसकी ननद के दोनों बच्चे दिन भर घर में धमाचौकड़ी मचाते रहते थे और उन बच्चों के पीछे दिन भर भागते भागते पूजा थकान से चूर हो जाती थी, क्योंकि अक्सर दिव्या अपने बच्चों को यही छोड़ के जाती थी। ऊपर से घर के सारे काम उसे अकेले ही करने पड़ते थे। यहाँ तक कि शाम को अगर उसकी ननद को ऑफिस से आने में देर हो जाती थी तो उसके घर के लिए खाना भी उसे ही बनाना पड़ता था और उसकी ननद यहीं से टिफ़िन लेकर अपनी ससुराल चली जाती थी। उसकी ससुराल में सास, ससुर, पति और उसके 2 बच्चे, इतने सारे सदस्य थे। सबका खाना आशा को अकेले ही बनाना पड़ता था। ऊपर से यहाँ आशा के ससुराल में उसकी सास, पति का सारा काम भी उसे ही करना पड़ता था। उसका पति कार्तिक देर रात घर आता था, इसलिए वो घर के कामों में पत्नी की कोई मदद नहीं कर पाता था और उसकी सैलरी भी ज़्यादा नहीं थी कि घर में काम वाली बाई रखी जा सके। एक तरह से देखा जाए तो आशा ही ननद की आधी गृहस्थी संभाले हुए थी। उसकी ननद के दोनों बच्चे जुड़वा थे और वो लोग अभी 2 साल के ही थे, तो उन्हें संभालना भी कोई आसान काम नहीं था। और आशा के साथ शारदा जी तो ना बच्चों को संभालने में कोई मदद करती थी और ना ही घर के किसी काम में मदद करती थी। बस दिन भर सोफे पर बैठकर अपना हुक्म चलाती रहती थी। ऊपर से अगर आशा को इतने सारे काम करते हुए कभी थकान हो जाती थी और वो कुछ बोल देती तो उस पर यह इल्ज़ाम लग जाता कि वो अपनी ननद से जलती है, इसलिए काम करने में आनाकानी करती है। आज भी वो पोछा मारकर उठी कि तभी उसकी सास बोली, सुनो बहू, बच्चों को फल काट कर दे दो। आशा के मुंह से निकल गया, फल तो यहीं रखे हैं, आप भी काट कर दे सकती हैं ना, मैंने अभी तक खाना भी नहीं खाया। इतना सुनना ही था कि शारदा जी को गुस्सा फूट पड़ा और वो जोर से बोली, बहू, तुम मेरी बेटी से जलती हो, इसीलिए उसके बच्चों का कोई भी काम करना तुम्हें अच्छा नहीं लगता। तुम्हें उसकी सैलरी देखकर जलन होती है ना। तुम्हें तो ऐसा लगता है कि वो ऑफिस जा रही है और तुम्हें उसके बच्चे संभालने पड़ रहे हैं। देखो बहू, मेरी बेटी से जलेगी ना तो नरक में जाएगी। सास के ताने सुनकर आशा रो पड़ी। उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं को देखकर शारदा जी कहने लगी, बस और कुछ तो तुम्हें आता ही नहीं है, दिन भर बैठकर आंसू बहाती रहो, जैसे कि मैं तुम पर कितना अत्याचार करती हूँ। मेरी बेटी की खुशियाँ तुमसे देखी नहीं जाती ना, इसीलिए तुम रोती रहती हो। अब तो आशा से वहाँ रुका नहीं गया। वो चुपचाप रसोई में चली गई और बच्चों के लिए फल काटने लगी। उसे बच्चों से या घर के काम से कोई समस्या नहीं थी, लेकिन इतना सारा काम संभालने के बावजूद उस पर हमेशा यही इल्ज़ाम लग जाता था कि वो अपनी ननद से जलती है और ये आरोप वो बिल्कुल भी सहन नहीं कर पाती थी। उसे अपनी ननद से जलने की ही ज़रूरत क्या थी। वो खुद भी पढ़ी लिखी थी और चाहती तो खुद भी अच्छी नौकरी कर सकती थी, लेकिन शादी के बाद उसने सोचा था कि वो अपने परिवार को समय देगी, इसलिए उसने नौकरी करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। मगर आज शादी के 2 सालों के बाद भी उसके किए हुए कामों की कोई सराहना नहीं की जाती थी, बल्कि अब तो उसकी सास उसे यही ताने मारती रहती थी कि तुम दिन भर घर पर ही तो बैठी रहती हो। अब तो आशा से ये सब सहा नहीं जा रहा था। काम तो कोई भी इंसान हंसी खुशी कर लेता है, लेकिन अगर बदले में उसके किए हुए काम की सराहना ना हो, उसे ताने मिलें, तो हर इंसान का मन थकने लगता है।
और यही सब पूजा के साथ भी हो रहा था। रोज रोज के इन तानों से तंग आकर आखिरकार पूजा ने भी सोच लिया था कि अब इतना समय परिवार को देने के बाद भी परिवार अपना नहीं हो पाया है, तो फिर क्यों ना मैं भी अपने बारे में सोचूं। उसने अपने पति से बात की और कहा, सुनो जी, मम्मी जी कहती हैं कि मैं दिन भर घर पे बैठी रहती हूँ, तो क्यों ना मैं भी कहीं नौकरी कर लूँ। घर के काम में सुबह सवेरे कर लिया करूँगी। कार्तिक ने कहा, तुम्हें नौकरी करनी है तो तुम शौक से करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, और 4 पैसे घर में ज़्यादा आएंगे तो भविष्य के लिए बचत होगी। पति की सहमति मिलते ही उसने अपना बायोडाटा बनवा लिया और नौकरी की तलाश में जुट गई। उसने अपने कुछ सहेलियों से भी नौकरी के लिए बात कर रखी थी। एक दिन कार्तिक कहने लगा, मेरे ऑफिस में एक वैकेंसी निकली है, तुम अप्लाई कर दो। आशा ने सोचा कि कोशिश करने में कोई हर्ज नहीं है, और अगर एक ही ऑफिस में नौकरी मिल गई तो फिर आने जाने में भी सुविधा रहेगी, इसलिए उसने अप्लाई कर दिया। अभी तक उसने अपनी सास को इस बारे में नहीं बताया था। उसने सोचा था कि जब उसे नौकरी मिल जाएगी तभी वो अपनी सास को सरप्राइज़ देगी। एक दिन आशा रसोई में अपनी सास के लिए चाय बना रही थी कि तभी उसके फ़ोन की घंटी बजी। फ़ोन पर बात करने के बाद आशा के चेहरे पर एक चमक सी आ गई थी। वो चाय लेकर जब अपनी सास के कमरे में पहुंची तो उसकी सास कहने लगी, सुनो बहू, दिव्या बड़ी मुसीबत में है, अब हमें ही उसकी मदद करनी पड़ेगी। आशा पूछने लगी, क्यों मम्मी जी, ऐसा क्या हो गया? तो शारदा जी बोली, उसके ससुर ने उसे अपनी गृहस्थी से अलग करने के लिए कह दिया है। वो क्या है ना कि उनके बड़े बेटे बहू दूसरे शहर में रहते थे, तब तक उन्हें दिव्या की ज़रूरत थी। अब देखो ना, वो लोग घर वापस लौट आए हैं तो वो लोग दिव्या को घर से निकाल रहे हैं। इतना कहकर वो रोने लगी। तो आशा मन ही मन सोचने लगी कि वैसे भी दिव्या अपनी घर गृहस्थी संभालती कहाँ है। सप्ताह में 4 दिन तो बच्चे यहीं पर पड़े रहते हैं, और खाना वगैरह भी वो समय से बनाकर देती नहीं थी। शारदा जी कहने लगी, देखना बहू, इतने छोटे छोटे बच्चे हैं उसके, दामाद बाबू के साथ वो ऑफिस जाती है, अब बच्चों को कौन देखेगा। अब जब उसके ससुर कहीं बाहर जाते थे तो हम लोग उसके बच्चों को संभाल लेते थे। तभी उनकी बात पूरी भी नहीं हो पाई थी कि फिर से उनके फ़ोन की घंटी बज गई। दिव्या का ही फ़ोन था। शारदा जी ने फ़ोन उठाया और कहने लगी, बेटी तुम एक काम करो, तुम यही हमारे घर के पास में कोई किराए का मकान देख लो, उसके आगे तुम चिंता मत करो। बहू दिन पर खाली बैठी रहती है, वो तुम्हारे बच्चों को संभाल लेगी, तुम्हारे कपड़े भी साफ़ करेगी और तुम सबके लिए खाना भी बना देगी। तो बस दामाद बाबू के साथ आराम से ऑफिस जाना। सास की बातों से आशा का मन पहले से ही आहत था। उसने उसी वक्त अपनी सास की बात को काटते हुए कहा, 1 मिनट मम्मी जी, आप इतना बड़ा फैसला अकेले कैसे कर सकती हैं? शारदा जी गुस्से में बोली, क्यों, क्या तू अपनी ननद के बच्चे नहीं संभाल सकती? उनके लिए खाना नहीं बना सकती? वो तो ऑफिस जाती है, तू दिन भर खाली बैठी रहती है। मैं खूब अच्छे से जानती हूँ कि मेरी बेटी इतना कमाती है ना, इसीलिए तू उससे जलती है। अब तो आशा से सहन नहीं हुआ। उसने धीरे से कहा, मम्मी जी, मैं किसी से नहीं जलती हूँ, और मैं चाहती तो कब का जॉब कर सकती थी, लेकिन घर गृहस्थी पर ध्यान देने के लिए मैंने नौकरी करने के बारे में कभी सोचा ही नहीं। लेकिन आप तो मुझ पर हमेशा इल्ज़ाम ही लगाती रहती हैं कि मैं उससे जलती हूँ, इसलिए अगर मैं उससे जलती हूँ तो फिर मैं उसका कोई काम भी नहीं करूँगी। मुझे उससे दूर ही रहने दीजिए। वैसे भी मैं आज आपको यही बताने आई थी कि कार्तिक के ऑफिस में मुझे नौकरी मिल गई है, और आपको ये जानकर खुशी होगी कि मुझे दीदी से ज़्यादा सैलरी मिलने वाली है। तो अब मुझे ये मत सुनाइएगा कि मैं दीदी की कमाई से जलती हूँ। और जहाँ तक रही दीदी के बच्चे संभालने की बात, तो वो आप लोग मैनेज कर लीजिए। वैसे भी दीदी की सैलरी तो बहुत ज़्यादा है ना, तो आप एक काम वाली बाई और आया रख लीजिए, और उसकी मदद से आप बच्चों को भी संभाल लीजिएगा। दीदी खाना बनाने वाली भी रख सकती हैं, बच्चे संभालने के लिए आया भी रख सकती हैं, क्योंकि उनकी सैलरी तो ज़्यादा है ना। अब मैं किसी और की गृहस्थी संभालने की जिम्मेदारी नहीं उठाने वाली। इतना कहकर वो वहाँ से चली गई। बहू की बातें सुनकर शारदा जी अपना सा मुंह लेके रह गई। आज तक आशा ने बिना किसी स्वार्थ के अपनी ननद की कितनी मदद की थी, फिर भी हमेशा उसे यही सुनने को मिलता था कि वो अपनी ननद से जलती है। इसीलिए आज उसे अपने लिए कठोर फैसला लेना ही पड़ गया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद है ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं फिर एक और नई कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।